सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप आप सभी धर्म प्रेमियों के लिए ये सीरीज प्रस्तुत कर रहा है जिसका नाम है सुनो श्री राम कहानी। हमारी इस सीरीज में भगवान श्री राम की अनंत कथाओं और अनंत लीलाओं को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अभी तक आप सबने सुना है कि पंचवटी में किस प्रकार शूर्पणखा का आगमन हुआ, किस प्रकार भगवान श्री राम के संकेत पर लक्ष्मण जी द्वारा उसके कान और नाक काटे गए, तथा किस प्रकार शूर्पणखा द्वारा प्रेरित होकर खरदूषण, त्रिशरा और उनके साथ 14,000 राक्षस भगवान श्री राम के हाथों से मारे गए। स्नेही धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में अब आगे सुनिए उससे आगे की कथा। भगवान श्री राम के हाथों जब खरदूषण, त्रिशरा और उनके साथ ही 14,000 राक्षसों का वध हो गया, तब शूर्पणखा रावण के दरबार में जा पहुंची और उसे धिक्कारते हुए उसने अपना दुखड़ा सुनाया। शूर्पणखा बोली, करस पान सोवसी दिन राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े कि ये अरु पाए। संग तेजति कुमंत ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। अर्थात शूर्पणखा रावण को धिक्कारते हुए कह रही है कि तू मदिरा पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे ये पता नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु खड़ा है। नीति के बिना राज्य नहीं चल सकता, धर्म के बिना धन नहीं प्राप्त हो सकता, भगवान को समर्पित किए बिना कोई कार्य उत्तम नहीं हो सकता, और व्यवहारिक बातें व्यवहार में न लाने से पढ़ने का कोई उत्तम परिणाम नहीं हो सकता। विषयों अर्थात भोग विलास के संग से सन्यासी नष्ट हो जाता है। अनुचित सलाह देने वाले सचिवों से घिरा हुआ राजा नष्ट हो जाता है। अभिमान करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है और मदिरा पान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। विनम्रता ना हो तो प्रीति नष्ट हो जाती है। अहंकार हो तो गुण नष्ट हो जाता है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा रावण के सामने रोने लगी। रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में यह प्रसंग बड़ी सरलता और प्रभाविकता के साथ लिखा है। शूर्पणखा भ्राता रावण के दरबार में आई रोती हुई, बिफरी हुई सिंहनी के जैसी, कहने लगी धीरज खोती हुई।
दो वीर सुदर्शन पंचवटी में सुंदर स्त्री संग वास करे। मैं जान गई वे चाहते हैं असुरों का जड़ से नाश करें। उस राम के छोटे भाई ने मुझे नाक और कान से हीन किया और राम ने खरदूषण त्रिशरा को बाण प्रहार से मार दिया। उस परम सुंदरी के जैसी रत भी रमणी ये मनोगे नहीं। वह योग्य तुम्हारे महलों के उस पर्ण कुटी के योग्य नहीं। शूर्पणखा ने अपनी गलती न बताकर पूरी बात को अपने हिसाब से बनाकर रावण को बताया। रावण शूर्पणखा के बताने या भड़काने से किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा, अपितु उसने अपने विवेक से विचार किया कि राम यदि मानव है तो उनका वध करने में कोई कठिनाई नहीं है, और यदि वे नारायण हैं तो उनके हाथ से मरने में कोई बुराई नहीं है। रावण की इस मनोदशा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कैसे लिखा है, ये आप भी सुने। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई भजन ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीत रन दो। रावण मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके, और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा भला और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाणों द्वारा मारा जाकर अपने प्राणों को छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। मन, वचन और कर्म से यह निश्चित है कि इस तामसी शरीर से भजन तो होगा ही नहीं। यदि वे मनुष्य रूप से कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को युद्ध में जीत कर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। मन में ऐसा विचार करके रावण अपने भवन में आ गया और उस रात्रि उसे किसी भी प्रकार से नींद नहीं आई। दूसरे दिन रावण अपने मन में कुछ विचार करके किसी योजना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से अपने मामा मारीच के पास गया। इधर भावी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने जो लीला रची वो सुंदर कथा सुनिए। लक्ष्मण गए बनहि जब ले
मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल आदि लेने के लिए जब पर्णकुटी से बाहर वन में गए तब एकांत में कृपा और सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर सीता जी से कहा। क्या कहा सुनिए। सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर भी ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करो निशाचर नासा जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरि ही आनल समानी निज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसे ही सील रूप सुबिनीता। भगवान श्री राम जी ने सीता जी से कहा, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीला जनक नंदिनी, मैं अब कुछ मनोहर मानव लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब कुछ समझाकर ऐसा कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो बिल्कुल उनके जैसी ही शील स्वभाव आचार विचार रूप रंग और विनम्रता वाली थी। भगवान श्री राम ने ये जो भी लीला रची उस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे रावण मारीच के पास जाता है, मारीच उसे कैसे समझाते हैं और कैसे रावण सीता जी के हरण की योजना बनाता है। भगवान श्री राम की इन प्रेरक और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी अवश्य देते रहें। एक बार पुनः बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।